अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, आदाब। नाज़रीन मोहतरम, सरसी दिमो ठांड, दारन थाओ कमल, हमामस लागो ज़्यून, पलव लागो हना चरी पहम, मगर चलै कलान किस यथ तूर गटकारस क्या करो युस युहुस त्रहि वहर यस तूर हेथाव तो युथु नेबर छुना इंसान नेरान अम सात बासान जन रेफ्रिजरेटरस मन पकान या जन कोल्ड स्टोरेज रूमस खुलो दरवाज मे बासान तम खुद त ज्यादा तो युस यथ मज हरकत कर सह जिंद युस अक्सी जाय रोज ना तस लगनुक खतर चेतो तेल चाय दामा पकनतो यह कारवां ब्रो इस्तकबाल तह सारनी तुहंदिस मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK अंदर तह ताम वातान तूर गटकारस मज तापक राय मज हर दह हर सुबह 8 बज पे 9 बजन ताम DD कशर पे तो आज तह प्रोग्रामुक बे नो ताज़ शुमार हेत मेज़बान तुहंदिस खदमतस अंदर हाजिर यह वमेज यह आस तुम सारी ऐसो बखैर आफियत बसेतो सलामत खुश तो खुशहाल आबाद अल्लाह ताला थीन सारनी पन्निस हिफ्ज़ो अमानस अंदर आमीन या रब्बल आलमीन। अजकिस प्रोग्रामस में शर्फ मेज़बानी हासिल रोज तुहज मेज़बान इकरा खून तो प्रोग्रामस में शरीक मेज़बान की हैसियत माजिद खैर नंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा सफर स्टूडियो तक? ठीक था, काफ़ी ठंड थी और अभी भी जो स्टूडियो में लाइव टेम्परेचर है इट्स अराउंड -3 और ये बढ़ता ही जा रहा है और मेरा जो शीशा है वो जम चुका था और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और वो भी जम गया। गाड़ी को गर्म होने में भी वक्त लगता है, काफ़ी वक्त लगता है। नाज़रीन आप सबको मेरा भी प्यार और खुलूस भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। एक नई सुबह, एक नया दिन, अल्लाह ताला करे कि आज का दिन भी आपकी ज़िंदगी में एक नया बहार ले आए। और आज इस ठंड के माहौल में खुशी का दिन है। जी हाँ, दिसंबर महीने की 25 तारीख और इस दिन को क्रिसमस के तौर पर मनाया जाता है। आप सभी नाज़रीन को, हमारी ईसाई बरादरी को, पूरी JNK गुड मॉर्निंग JNK की टीम से, दूरदर्शन की तरफ से मेरी क्रिसमस। हम चाहते हैं कि ये दिन आपके लिए खुशियों का बायस बने और आपके लिए खुशियों के दरवाजे खोल दे। बिल्कुल सही फरमाना है आपका माजिद। एक अहम और खास फेस्टिव ओकेजन आज क्रिसमस, जो कि हर साल पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। जो क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। जिस तरह से हम यहाँ ईद, दिवाली पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जाती है, इसी तरह से क्रिसमस को भी सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि हर एक त्योहार कोई ना कोई पैगाम, कोई ना कोई मैसेज लेकर जरूर आता है। तो क्रिश्चियनिटी के ताल्लुक से जब हम क्रिसमस के ताल्लुक से बात करते हैं, इसका भी एक खास मकसद है। जीसस क्राइस्ट, जिसे हम ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, उन्होंने लोगों को उखुवत, बरादरी का, मोहब्बत का, काइंडनेस का पैगाम दिया, तौहीद का पैगाम दिया। और इसमें हम देखते हैं जो क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखने वाले जो अहम स्क्रिप्चर्स हैं और जो मुकद्दस किताबें हैं, अगर हम न्यू टेस्टमेंट की बात करें जिसमें गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज हो, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक या गॉस्पेल ऑफ जॉन हो, उसमें बाकायदा लिखा है कि जीसस क्राइस्ट ने किस तरह से लोगों को ये मैसेज दी है। जब आप ये चाहते हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज में दर्ज है ये बात, जीसस क्राइस्ट फरमाते हैं कि जब आप ये चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा सलूक हो, जैसा आप चाहते हैं ना, कौन चाहेगा कि हमारे साथ बुरा सलूक हो, सब चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा सलूक हो, तो वैसा ही मामला आप लोगों के साथ भी करें। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये नबियों के तालीमात का खुलासा है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितना जोर दिया गया है काइंडनेस पर, इस बेखुसूस जब हम क्रिश्चियनिटी के ताल्लुक से बात करते हैं या क्रिसमस के ताल्लुक से बात करते हैं। आज के दिन यीशु मसीह की जो तालीमात है उन पे जरूर हम बात करेंगे। खास मेहमान को भी हमने मदऊ करा इस दिन के हवाले से और जानेंगे जो सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री रहता है, क्रिब रहता है, लाइट्स एंड आप देखेंगे जैसे गिरजाघरों को आज सजाया जाता है पूरा रोशनी से, और ये जो एक फेस्टिवल का माहौल है इस पे तफसीलन बात करेंगे। खुसूसी मेहमान को लेकर आज हमने उनको मदऊ किया है। लेकिन चूंकि जैसे इकरा प्रोग्राम के आगाज में कह रही थी कि आज जो है ठंड बहुत ज्यादा थी, तो हमारे नाजरीन को इंतजार जो आपका बिल्कुल ये सबका मुशाहिदा है, तो हमारे नाजरीन को इंतजार रहता होगा कि आज के मौसम के क्या अपडेट्स हैं। इस हवाले से जो आज महकमे मौसमियात से आज जो इत्तला मौसूल हुई है उसके मुताबिक श्रीनगर में जो है मौसम अब्र आलूदी रहेगा, खुश्क रहेगा। अलबत्ता जो दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 6 डिग्री सेल्सियस और कल रात का जो दर्जा हरारत है -8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ जो जम्मू का आज दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेल्सियस और कल रात का जो दर्जा हरारत है 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
शाहराहों की भी बात आप तक पहुंचाएंगे। आज जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है उस पर छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। SSG रोड जो है वो यकतरफा ट्रैफिक के लिए आज खुला रहेगा, गाड़ियों को श्रीनगर से कारगिल के लिए रवाना किया जाएगा। मुगल रोड जो कल शाम को जो बर्फबारी की वजह से बंद हो चुका था, आज सुबह लेटेस्ट अपडेट तक वो रास्ता अभी बंद ही है और ट्रैफिक एजेंसी से ये इतला मिली है कि अगर मौसम साफ रहा और बर्फबारी नहीं हुई तो उसके बाद ही उस हाईवे पे मुगल रोड पे अपडेट्स पहुंचाएंगे। अगर आप सफर का इरादा रखते हैं, किसी भी हाईवे पे जाना चाहते हैं, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं या आप इन पर राबिता कायम करें या लेटेस्ट अपडेट चेक करने के लिए जो सोशल मीडिया हैंडल्स है ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के, उनको देखकर ही रुख्त सफर बांधे और फिर सफर के लिए निकले। बिल्कुल सही कहना है आपका। और रिस्क ही क्यों लेनी जबकि आपके पास सोशल मीडिया हैंडल्स भी दस्तयाब है जिसमें आप रेगुलरली चेक कर सकते हैं कि क्या मुनासिब रहेगा हमारे लिए ट्रैवल करना या नहीं। या हम भी प्रोग्राम में वक्तन फवक्तन अपने नाज़रीन तक स्क्रॉल भी होते रहते हैं नंबर, इनफैक्ट फ्लैश भी होता रहता है हमारे स्क्रीन पर। यहाँ गुड मॉर्निंग JNK बिलखुसूस जब हम इसकी बात करते हैं तो हम लोग आप तक ये ट्रैफिक अपडेट इसलिए पहुंचाते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े और आप उनसे राबिता कायम करें। खैर, आज के इस खास दिन को मद्देनजर रखते हुए हमने एक खास सॉन्ग का एहतमाम किया है, क्रिसमस सॉन्ग या क्रिसमस कैरल कह लीजिए। आज उसी का एहतमाम है, आइए मिलकर देखते हैं ये क्रिसमस सॉन्ग। Come, let
वेलकम बैक वंस अगेन, मैरी क्रिसमस। नाजरीन, हर रोज़ हम एक मेहमान को मदू करते हैं और उसकी आपसे मुलाकात कराते हैं। चूँकि आज जो है क्रिसमस का दिन एक ख़ास दिन है। नाजरीन, पूरी दुनिया में इसको अकीदत और एहतराम के साथ जो मनाया जाता है। कश्मीर में जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च जो है वो एक पुराने जो गिरजाघर है, which was established by British in 19th century in Gulmarg। कहते हैं Ikra that was built somewhere around in 1902। और वहाँ चूंकि बर्फ होती है और फिर एक खुशी का माहौल होता है, क्रिसमस का डे होता है। कहते हैं वहाँ एक अजीब सी कैफियत होती है जब ये क्रिसमस का दिन होता है जी। और लाइट्स में क्रिसमस ट्रीज लगाए जाते हैं और फिर रोशनी और फिर वो तारे, वो स्टार्स, और फिर जब बर्फ देखते हैं बिल्कुल तो पूरी तरह से उसकी अक्कासी होती है जो हमारे जहनों में कायम है। तो जो हम सोचते हैं कि क्रिसमस ऐसा है, क्योंकि कुछ सिंबल्स है ना, फॉर इंस्टेंस जैसे हम क्रिसमस ट्री की बात करते हैं या सांता क्लॉज की बात करते हैं, इसी के साथ साथ हम लोग बर्फ को भी इसके साथ जोड़ते हैं ना, वो अच्छा। और मैं एक बार क्रिसमस में गया हूँ गुलमर्ग, सो एक डिफरेंट फील होता है। और वहाँ एक फर्द घूमता, आई हैव सीन इट, कि वो एक लाल ड्रेस लगा के सांता क्लॉज के साथ सब लोग आके फोटोज खींचते हैं। गिफ्ट तो मिला नहीं, बट आई गेट टू हैव सम पिक्चर्स विद सांता क्लॉज। तो काफी एक अलग सा माहौल होता है, एक अलग समा होता है। आज इस मौजू पे, क्रिसमस डे पे तफसीलन बात करेंगे, इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे। लेकिन रुकते एक तिजारती वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार आपकी आज की खास मेहमान के साथ मुलाकात। देखते रहे गुड मॉर्निंग J&K। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, 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 अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बैक फिर तुम खुशावे तू वुचान पन मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। इत कन जन तुम जानान आज 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर हर वरी पूरे दुनियाहस मज खास त्योहार मनाने यथ जन क्रिसमस वनान। तो इत कन जन दिवाली या ईद यम फेस्टिवल्स मनावान बड़ चिक चाव आसान, इथे कट क्रिसमस तवा मनाने। मगर जम्मू कश्मीरस मज क्या तमे आय ये सेलिब्रेट कर सह जान कोशिश करो अजकिस प्रोग्रामस मज। मगर नाज़रीन मोहतरम, क्रिसमस जन यह ओकेजन अमिच तैयारी गोडनथी आसान गमज। लुक ये वुचान खास दह मुकर्रर कर, तथ मज वुचने कि कुछ जाय मा सह गरीब यमिस सान मदद जरूरत, सह शख्स मा जन गमगीन, जन उदास, तो सह करहन क्रिसमस ब्रोठी, यानी यह ओकेजन ब्रोठी करहन सह खुश। तमिस आसान मसाइल, तो तम मसाइल बोजन, मतलब इसके लिए माजिद एक खास दिन देखा जाता है। और ग्लोबली वहाँ उस दिन पर यह देखा जाता है कि कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जिसको हमारी मदद की जरूरत है, ताकि जो पैगाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे इस दुनिया में उसका बोलबाला हो, उसको कायम रखा जाए। तो मेरे ख्याल से आज हम इस खास दिन पर बात करेंगे। जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मेहमान तशरीफ फरमा है, बनफ्सो नफीस आप हैं फादर स्टालिन राजा, जो कि प्रीस्ट है होली फैमिली चर्च के MA रोड। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, मेरी क्रिसमस एंड बहुत शुक्रिया इस ठंड में आप यहाँ आए और साथ में ये जो खास ओकेजन है इस दिन पर आप यहाँ आए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। स्टालिन साहब, अभी हम क्रिसमस पर जरूर बात करेंगे जी, लेकिन जो हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं वो आपकी शख्सियत के ताल्लुक से भी जानने की कोशिश करेंगे। वो जानना चाहते होंगे कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और कश्मीर में कब से हैं आप यहाँ? जी, सबसे पहले मैं आप सबको क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ, आपको और आपके सभी दर्शकों को। और मेरा नाम है फादर स्टालिन राजा, मैं एक कैथोलिक प्रीस्ट हूँ। इस जम्मू कश्मीर में पिछले 17 साल से मैं एक प्रीस्ट के रूप में हूँ और अलग अलग जगह पर मैंने सर्विस दिया है। मेरा जो वर्जन जो है, मैं तमिलनाडु से हूँ। जी, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। और मेरे जो ग्रेजुएशन स्टडीज के बाद मैंने प्रीस्ट बनने का जो मेरा जो डिजायर था, उसको मैं मन में दिल में रखते हुए मैं जम्मू कश्मीर में आया हूँ। और हम लोगों का जो ट्रेनिंग होता है करीब 10-12 साल का ट्रेनिंग होता है। और उस ट्रेनिंग के बाद हमें प्रीस्टली ऑर्डिनेशन, जो पुरोहिताई अभिषेक जिसको हिंदी में हम कहते हैं, उसके बाद हमें ये ऑफिशियली ये दर्जा दिया जाता है कि हम चर्च में अलग अलग तौर पर
सेवा करने के लिए चर्च में। जी हाँ। किस चर्च में जाएंगे, क्या ये अलॉट किया जाता है वहीं से या जी, हमारा एक जो बिशप होते हैं हमसे जो बड़े हैं, तो जो हमारा जो जम्मू में उनका जो है, तो वही हम लोगों को डिसाइड करते हैं कि कौन कहाँ जाएगा, और सबको अलग अलग मौका दिया जाता है। ऐसे नहीं एक ही व्यक्ति एक ही जगह पर रहे करके, तो हम लोगों का एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन रहता है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, इसके बाद हमारा अलग जगह पर होता है। और मैं पिछले ये मेरा 4th ईयर है, मैं कश्मीर में हूँ, श्रीनगर में हूँ। जी। हम जानना चाहेंगे कि स्टैलिन राजा से फादर राजा का जो सफर रहा है, फादर स्टैलिन राजा का जो सफर रहा है, उस जर्नी के बारे में हमें बताएं, जो आपको ग्रेजुएशन के बाद डिजायर हुआ था कि आई वांट टू बी ए प्रीस्ट। तो क्या पढ़ना होता है, क्या तैयारी होती है, क्या स्पिरिचुअल लेसन्स पे आपको जाना पड़ता है, तब जाके आप इस सफर को। जी, हम लोगों का ये जो 10-12 साल की जो स्टडीज में है, फर्स्ट 3 years वी हैव टू डू फिलोसफी, जो दर्शन शास्त्र जिसको हिंदी में हम कहते हैं, और उसके बाद उसको अलग अलग जगह पर भेजा जाता है। जैसे पुणे में, आई वाज इन पुणे, और अलग अलग जगह हमारे इस देश में है, और किसी को बाहर भी भेजते हैं, विदेश में भी भेजते हैं। इसके बाद जम्मू में और जम्मू और कश्मीर में 1 साल के लिए जो एक रीजन्स हम कहते हैं, उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, ताकि आपको अपने जहाँ पर जो आपके जो कर्म भूमि है वहाँ के बारे में आपको कुछ जानकारी मिले। और इसके बाद दोबारा हम थियोलॉजी के लिए जाते हैं, जिसको हम हिंदी में ईश शास्त्र कहते हैं। वो मैं दिल्ली में मैंने पढ़ाई किया 4 साल, और इसके बीच में हमें हर मजहब के बारे में हमें जानना जरूरी होता है, द फिलोसफी ऑफ एवरी रिलीजन एंड थियोलॉजी ऑफ एवरी रिलीजन, और सभी को जानना जरूरी था कि हम हर मजहब के लोगों के साथ बैठे उठे और सबको एक नजर से देखे, और ऐसे नहीं किसी व्यक्ति से बात करते समय उनके जो मजहब के बारे में कोई ऐसे अनजान बात ना कोई कहे, और सभी मजहब में जो अच्छी बात है उसको हम जाने, और उसको हम किसी व्यक्ति से बात करते समय हम उसके मन में दिल में रखते हुए उनको इज्जत करते हुए और हम बात करें। तो इसलिए हमें अलग अलग धर्म के बारे में भी सिखाया जाता है, और मेनली हमारा जो बाइबल है उसके बारे में हमें सीखना है, डिटेल में सीखना है, ताकि हम जिस लोगों के साथ रहते हैं उनको हम अच्छी तरह हम प्रचार करें बाइबल के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जी, अभी जो कि आप कश्मीर में हैं, और आपने कहा कि 3-4 सालों से आप यहाँ कश्मीर में हैं, कैसा ओकेजन रहता है यहाँ? जब क्रिसमस का ओकेजन होता है तो किस तरह का फास्ट ओकेजन रहता है हमारे यहाँ कश्मीर? यहाँ पर मैं कश्मीर में मैंने सोचा था यहाँ पर जैसे जम्मू में बाकी जगह पर होता है ऐसा नहीं होता करके, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल अलग है। और मैं होली फैमिली चर्च के साथ ताल्लुक रखता हूँ। वहाँ पर आज अब मैं कल रात से मैं इतना वहाँ पर धूमधाम से वहाँ पर सजाया गया है, इतने सारे लोग आते हैं, मीडिया के लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे। और ये मेरा जो सोच था वो गलत था। कश्मीर में भी लोग क्रिसमस मनाते हैं, और कश्मीर के लोग भी बहुत ना इस आज के त्योहार को इज्जत रखते हैं, आते हैं एक दूसरे के साथ मुबारकबाद देते हैं। तो ऐसे नहीं वो जो एकदम जो ऐसे स्ट्रिक्ट माहौल तो नहीं है, खुला है, और सभी लोग बहुत अच्छे हैं, कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, प्यार करने वाले हैं, प्यार देने वाले हैं, इज्जत करने वाले हैं। जी बिल्कुल, मेरा बिल्कुल ये पॉजिटिव अप्रोच रहा है यहाँ पे पिछले 3 साल से। तो आप हम जानना चाहेंगे कि आप फादर कौन से साल में बने थे, फादर स्टैलिन? मैं 2008 जनवरी 8 तारीख को मैं बना। 2008? जी जी। तो उसके बाद जो आपकी अलग अलग कौन कौन सी जगह पे गए आप? मैं सबसे पहले मेरे पोस्टिंग रहा लद्दाख में, सबसे कोल्डेस्ट रीजन में रहा वहाँ पे। वो जनवरी 2008 में ही गए आप? नहीं, वहाँ पे 8 में ही बना। इसके बाद हम लोगों को कुछ दिनों के लिए छुट्टी दिया जाता है, ताकि हम हमारे परिवार लोगों के साथ रहें। और इसके बाद मैं शायद फरवरी में यहाँ पे आया था। और मार्च में मेरा पोस्टिंग वहाँ पे हुआ, और तब से लेकर 2008-9 तक 2 साल वहाँ पे मैं रहा। जिसके बाद मैं जम्मू में आया। जम्मू में अलग अलग जगह पर, जैसे जम्मू है, उधमपुर है, अखनूर है। जी, और अभी यहाँ पर श्रीनगर में हूँ। ठीक। तो कैसे एक्सपीरियंसेस रहे इन अलग टोपोग्राफीज, अलग ज्योग्राफीज में रहकर, अलग जो आप सोसाइटीज, कम्युनिटीज से मिले, कल्चरल बाकी डिफरेंट, कैसा तजुर्बा रहा आपका? देखिए, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं ना, हमारे एक इधर से सेइंग इन इंग्लिश, ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, जहाँ पर आपको भेजा जाता है वहाँ के तौर तरीकों को सीखना है, वहाँ के लोगों को अपने लोग जैसे मानना है,
जो भी आपको जिम्मेदारी दिया जाता है उसे लोगों के लिए अच्छी तरह निभाना है। और जहां कभी मैं रहा मेरा एक्सपीरियंस बड़ा पॉजिटिव रहा। बाय एंड लार्ज जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं और हमेशा है ना ये वेलकम करने वाले हैं, चाहे वो जम्मू में हो और कश्मीर में हो। मैंने ये देखा है, ये मेरा खुद का अनुभव है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। जी जी। अच्छा, जब हम क्रिसमस की बात करते हैं, क्योंकि हम उतना तो नहीं जानते, जी जी, लेकिन कुछ बातें जो हम कभी सुनते हैं वो हम बातें हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर की। जी जी। बताइएगा, क्रिसमस डे को जब हम ऑब्जर्व करते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है? क्रिसमस जो ना का जो मेन जो एम जो है टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के जो जन्मदिन को हमें याद करना है, मनाना है, जो आज से 2024 साल के पहले जो हुआ है। ठीक है, तो क्रिसमस का जो मेन एम जो है टू गिव स्पेशल लव, रेवरेंस, वर्शिप जीसस, क्योंकि वो ईश्वर के ना खुदा के बेटे हम मानते हैं और इस दुनिया में इंसान के साथ रहने के लिए कि इंसान बनकर आए हैं नो। तो यही हम लोगों का जो खास जो मानना है। और क्रिसमस का मेन एम है जीसस ही है, और बाकी सब जो उसके साथ जोड़ा गया वो तो एक प्रकार एक्सटर्नल सेलिब्रेशन हो गया है। जी, यस। ओके, तो इस दिन को मनाने के लिए ये स्पेसिफिक रहता है 25 दिसंबर, या कोई प्रिपरेशंस रहती हैं? जैसे एक बात कर रही थी कि व्हेन डज इट स्टार्ट, कि नाउ 25 दिसंबर इज अप्रोचिंग, तो क्या तैयारियां रहती हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही पूछा है। इसके पहले हम लोगों का एक जो सीजन होता है एडवेंट सीजन, हिंदी में उसको आगमन काल कहते हैं। आगमन काल जी, उसको 4 वीक्स का होता है। जैसे हमने द बिगिनिंग ऑफ नवंबर हमने जो शुरू किया है, जो कल खत्म हुआ है, कल खत्म हुआ 24 को खत्म होता है, और 24 ईव से हम क्रिसमस के उस सीजन में हम एंटर करते हैं। तो इस 4 वीक्स में हमें अलग अलग थीम पर हम रिफ्लेक्शन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, जैसे पीस, होप, जॉय और लव। ठीक है, इसके बारे में हमें हर एक जो वीक में हमें एक थीम दिया जाता है और इस थीम को हमें मनन चिंतन करना है। और प्रभु यीशु मसीह के आने का जो खास मकसद था कि सभी को प्यार मिले, सभी को शांति मिले और सबको बरकत फजल से रहे। तो इसी थीम के बारे में मनन चिंतन करते हैं। और 25 तारीख की शाम से हम क्रिसमस के मूड में हम एंटर करते हैं, और 25 तारीख की शाम को हम जिसे विजिल मास कहते हैं, शाम को, रात को। यहाँ तो हमने कल रात को 7 बजे रखा था क्योंकि ठंड था यहाँ पे और लोग आधी रात को तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन बाकी जगह पर आप जैसे जम्मू में और बाकी जगह पर आप देखेंगे तो रात को 11:30 बजे के बाद शुरू करते हैं। 11:30 बजे? जी जी जी। तो वहाँ लगभग 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम होता है। इसके बाद लोग एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं। और अगले दिन भी जैसे आज 25 तारीख है, और आज भी जैसे होली फैमिली चर्च में सुबह 9 बजे जो खास इबादत वहाँ पे होती है और बहुत सारे लोग आते हैं। और इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर में जाकर अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलते हैं और आज के दिन को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और आज के दिन का जैसे मैंने पहले आपको बताया, जो मेन एम तो प्रभु यीशु मसीह को खास इज्जत और उनको खास वर्शिप करना, यही हमारे लिए। अच्छा, अब जब आपने इसकी बात की कि खास दिन पर आप वर्शिप करते हैं, ये आपके जहन में होता है, तो किस तरह से वो होता है, क्या प्रोसेस रहता है इस दिन पर? जैसे हम लोग ईद मनाते हैं तो नमाज अदा करते हैं पहले, इस दिन पे क्या होता है? हम लोग इसको होली मास, जो पाक मिसा हम कहते हैं, तो चर्च में मैं कल रात को भी हुआ था और आज भी। ठीक है, और इस समय होली मास जो पाक मिसा के टाइम पर बहुत सारे लोग आते हैं। इसमें बाइबल में से अलग अलग, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट हो गया, न्यू टेस्टामेंट हो गया, इसमें से पाठ पढ़ाया जाता है और प्रीस्ट के द्वारा प्रचार, जिसको इंग्लिश में हम सरमन कहते हैं। और जी, और इसके बाद हमारा जो होली मास का जो होली यूकरिस्ट सेलिब्रेशन हम जारी रखते हैं। और इसके बाद जो लोग प्रभु के जो यूकरिस्ट बलिदान में जो कॉन्सेक्रेटेड जो होस्ट जो ना हम प्रभु के बदन और लहू के रूप में मानते हैं, वो ग्रहण करने के लिए जरूर आते हैं, क्योंकि उसमें बाइबल के पाठ सुनने से साथ साथ हम जो यूकरिस्ट बलिदान में जो प्रभु के लहू के रूप में, बदन के रूप में उस बलिदान में हमें चढ़ाते हैं, वो सभी लोग उसको ग्रहण करते हैं। इसके बाद वही मेन हम लोगों के लिए जो मेन है वही है। ठीक है, और इसके बाद सभी लोग अपने अपने
दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ खुशी से आज के दिन को मनाते हैं। सो ये 25 को ही रहता है, तो उसके बाद कुछ और सेलिब्रेशंस रहती हैं या बस ये आज ही के दिन खत्म हो जाती है? ये जो यूकरिस्ट बलिदान जो कहते हैं ये रोज होता है, लेकिन आज के दिन के लिए जो अलग अलग जो स्पेशल जो हमारे जो उसमें होता है जो उसी के मुताबिक हम करते हैं। जी जी जी। अच्छा, और अक्सर बच्चे सांता क्लॉज से काफी वाकफियत रखते हैं, लेकिन पता नहीं है इसका क्या पर्सपेक्टिव है, हिस्टोरिकल इसका जो बैकग्राउंड है किस तरीके का है, अगर आप हमें बताएंगे इस पे थोड़ा सा। हाँ जी, ये है ना, बहुत सारे लोगों के मन में दिल में ये एक प्रकार का ये बैठ गया, क्रिसमस का मतलब सांता क्लॉज है। जी, सांता क्लॉज जो है उनका जो असली नाम जो है निकोलस है। निकोलस। हाँ, जो उनको वो आज के जो तुर्की है वहाँ पर एक जो जगह मायरा उस जगह में मेरे जैसे एक पुरोहित थे और उसके बाद वो बिशप बने, ठीक है। और वो एक बहुत दयालु इंसान थे, वॉज अ वेरी काइंड पर्सन। और उनके सांता क्लॉज का मतलब है कि वो सेंट निकोलस, जिसको संत का पद्धति जो दिया जाता है उनको हम सेंट कहते हैं। तो सेंट निकोलस को लोग शॉर्ट करके सांता क्लॉज बना दिया, ठीक है। और जो वहाँ जो ड्रेस पहनते हैं, जो आपने देखा होगा रेड कलर का वो ड्रेस पहनते हैं, वहाँ के जो क्लाइमेट के मुताबिक लोगों ने वो पहना होगा, वो एक प्रकार का फैशन हो गया। लेकिन वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के जो शिक्षा के मुताबिक वो सभी गरीबों को, लाचार लोगों को मदद किया करते थे। अच्छा। और खासकर क्रिसमस के समय पर जो गरीब लोग हैं उनके घरों में चुपके से जो राशन हो गया और घर को जो जरूरत होगा वो जाकर दिया करते थे, ठीक है। तो इसलिए क्रिसमस में सांता क्लॉज मतलब वो गिफ्ट देने वाला। अच्छा। ये उनके बहुत सारे लोगों के ना, brings joy, hope, spreads love. He brings a lot of gifts for the needy people. That's वही है। लेकिन क्रिसमस में सांता क्लॉज इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्रिसमस में जीसस इज मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली। और लोगों के दिल में ये हट गया, क्रिसमस का मतलब सांता क्लॉज ही है। दैट्स नॉट द थिंग। और एक ये जानकारी चाहेंगे कि जो लाल ड्रेस होता है, सफेद दाढ़ी होती है, तो उसका भी कोई लॉजिक है, कोई एक्चुअली उनका जो सेंट निकोलस का जो स्ट्रक्चर है वो एक बुजुर्ग आदमी जैसे थे और लंबे दाढ़ी वाला उनका। और एक बिशप का जो ड्रेस जो है वो उन्हीं को पहनते हैं। और दैट मस्ट हैव बीन अ वेरी कोल्ड प्लेस। तो हम जानते हैं हम दिसंबर महीना तो बहुत ठंड का महीना होता, तो वो पहनकर ना आपने खुद को कई बार रात के टाइम डिस्गाइज करके अपने वेश बदल के जाकर लोगों को अपने घर में कई बार क्या करते थे, सॉक्स में कुछ टॉफीज, कुछ पैसे, कुछ घर में जाकर ले जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जहां पर क्रूब बनाते हैं वहां पे सॉक्स भी टांग रहता है, ताकि उसको ये एक प्रकार का वो रिप्लिका के रूप में वहां पे रखते हैं। जी जी। और भी कुछ सिंबल्स हैं, उनके बारे में भी जरूर तफसीलन जानेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल हम रुकते हैं एक वक्फे के लिए। नाज़रीन मोहतरम, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और जल्द होंगे आपकी खिदमत में हाजिर। आप देखते रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैनल के। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जैन के। आज दिसंबर की 25 तारीख और हम क्रिसमस मना रहे हैं। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं हम उन नाज़रीन को बता दें जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। फादर स्टैलिन राजा, जो कि
प्रीस्ट, होली फैमिली चर्च, एमए रोड। इस जो सिलसिले कलाम है इसको जारी रखेंगे, लेकिन प्रोग्राम में अभी वक्त आ चला है कि आप तक अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाएँ। मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है, इससे खबर है उमर अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत आला सतही मीटिंग, तमाम महकमों को मौसम सरमा की मुश्किलात से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। वज़ीर आला का ज़रूरी खदमात की मुनासिब और माकूल फराहमी पर जोर, अहम तनसीबात के मौसर काम करने, मौसम से मुतल्लिक चैलेंजों के फौरी अजाले का मुतालबा। जी मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा है और इसमें ये सुर्खी है, ये जरा सुनिएगा। पीएम मोदी एंगेज इकोनॉमिस्ट ऑन ग्रोथ जॉब्स इन्वेस्टमेंट्स। जी और एक उर्दू रोजनामा, इससे खबर मंशियात की लानत से लड़ने के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की जरूरत। SSP श्रीनगर इम्तियाज हुसैन, 94 मुकदमा दर्ज, साल 2024 में NDPS एक्ट के तहत 156 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मकामी उर्दू रोजनामे से ये एक दिलदोज खबर, नवाब बाजार श्रीनगर में भयानक आतिशज़दगी, 6 दुकानें खाकिस्तर, फायरमैन समेत 2 अफराद जख्मी। तो हम देखते हैं कि विंटर्स जब भी आते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के वाक़ात ज़्यादा देखने और सुनने को मिलते हैं। मेरे ख्याल से लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ये देखने की ज़रूरत है कि अक्सर यथ मज़ ये वुचान कि कुन विज पारदख्ती यथ मज़ क्या गसान कि जो हमारा जो फिटिंग वगैरह का ये मामला होता है वो बिगड़ जाता है ना, शॉर्ट सर्किट वगैरह का मामला होता है, या कांगड़िया होती है, उसका भी खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इस तरह के जो हादसात होते रहते हैं उसके बारे में हम मज़ीद ना सुने। जी बिल्कुल, हाँ, बहुत ठंड है, लिहाजा अपना ध्यान रखे और एहतियात से रहे। और एक अंग्रेजी रोजनामा बॉटम लाइन पर वी द पीपल के उन्वान से इसमें खबर छपी है, हार्टनिंग टू लर्न दैट ड्राइड वेजिटेबल्स हैव गेन्ड एक्सेप्टेंस ड्यू टू ई-कॉमर्स रेवोल्यूशन, बट टेक्निक्स नीड टू एंश्योर देयर ओरिजिनल फॉर्म अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास भी, और इससे भी ये खबर सुनिएगा। RBI अप्रूव्स अपॉइंटमेंट ऑफ अमिताभ चटर्जी एज MD एंड CEO ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। और एक उर्दू रोजनामा इससे खबर, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने क्रिसमस की मुबारकबाद दी, क्रिसमस को इंसानियत के लिए एक नामत करार दिया जो अमन, मोहब्बत और हमदर्दी की अक्कासी करता है। जी ठंड के बारे में हम बात करते रहते हैं प्रोग्राम के आगाज में भी, और मेरे ख्याल से अखबार में भी कोई ऐसी सुर्खी जरूर होती है जो इसी से मुंसलिक होती है। कश्मीर शदीद ठंड की लपेट में, श्रीनगर में पारा -6.6 दर्ज, डल झील दूसरी बार मंजमद, दीगर आबी ज़खायर और नल भी जम गए। और ऐसी शिकायत हम अक्सर सुनते हैं कि नल जम गए, हालांकि अक्सर चीज़ बचान के ये शाम रात को थवान कतर कतर चालू ताकि नल गस लगुन के मगर सुबह हम जत फजर ना वथान वन जन कोर बंद सुबह तो लोगमत। तो इस तरह के मामला इस वक्त पेश आते हैं। खैर नाज़रीन मोहतरम, दिसंबर है, जलाए कलान है और कश्मीर है, और हम इसमें एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज क्रिसमस है और इसी एक ख़ास दिन पे हमने एक ख़ास मेहमान को मदऊ किया है। आप है फादर स्टैलिन राजा, जो प्रीस्ट है होली फैमिली चर्च के। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये सवाल ज़रूर रहेगा आपसे, जो कि हमने सांता क्लॉज के रिलेटेड बात की और आपने तफसीलन बताया कि सांता क्लॉज दरअसल है कौन और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसमें। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं क्रिसमस ट्री, उस पर बेल्स लगे होते हैं, बॉल्स होती हैं, तो क्या उसका खास एक मकसद है, क्या सिंबल वो रिप्रेजेंट करता है? वेरी गुड, आपने ये क्रिसमस ट्री के बारे में जो पूछा है, क्रिसमस ट्री इसका जो मेन जो रखने का जो अर्थ होता है, सबसे पहले एक लाइफ और रीबर्थ। हम ट्री के किसी ब्रांच को हम काट के कहीं लगाते हैं, दोबारा वो आता है, उसी प्रकार वो उसका एक उसमें जान होता है हर एक पेड़ में। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हम सबों के इंसान के साथ रहने के लिए इंसान बनकर आए हैं, ठीक है। तो वही एक प्रकार लाइफ और रीबर्थ का एक सिंबल है क्रिसमस ट्री रखने का, और उसमें हरियाली होती है, सो दैट इट गिव्स अ काइंड ऑफ प्लेजेंट नोट एवरीबॉडी कि आप हमेशा इस दिन को खुशी से और प्यार से मनाएं। एक जो होता है उसका क्रिसमस ट्री का। जी जी, और इनको फिर सजाया जाता है लाइट्स वगैरह, लाइट्स के साथ, स्टार्स के साथ वो। जी हाँ, आपने ये उसमें बहुत सारे जो होता है, जैसे आपने स्टार के बारे में बात किया है कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो उस समय 4 ज्योतिषी लोग आए थे अलग अलग जगह से, उनको पता था कि ये फलाने जगह पर होना है करके। तो वो बेथलेहम नहर गई और आ रहे थे, और आकर वहाँ के जो राजा हेरोद था उनको पूछा था कि ये मसीह का जन्म कहाँ हुआ है। तो उस समय उनको एक
तारा जो स्टार उनको एक गाइडेंस के रूप में आया था, और जहां प्रभु यीशु बेथलेहम में उनको जन्म हुआ है, वो बिल्कुल उनके उस जगह के ऊपर जाकर वो ऐसे ठहर गया है। ओके। तो स्टार इज कंसिडर्ड टू बी ए काइंड ऑफ गाइडेंस और रेवलेशन ऑफ जीसस वेयर ही वाज बोर्न। ओके। यही उनका जो था। और वहां पर जहां पर जैसे चर्च में हो या क्रिब के ऊपर रखने का जो खास मकसद होता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म यहीं पे हुआ है, और फिलहाल इसी जगह पर ये स्टार बनाया गया है, यही इसका जो अर्थ होता है। क्रिब की भी तफसीलन हमें थोड़ी, उसकी भी जो स्टोरी है, जो बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव, उसके बारे में बताया। क्रिब जो है उसमें प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस हालत में हुआ है, और मैं इसके बैकग्राउंड भी मैं आपको तो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी जो है, उन्होंने अपने एक ना इमेजिनरी तौर पर उन्होंने बनाया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है कोई आलीशान महल में नहीं हुआ है। उनका जो जन्म जो है एक गौशाला में हुआ है, एक कैटल शेड में हुआ, क्योंकि जब मदर मेरी जो ना गर्भवती थी, संत यूसुफ के साथ अलग अलग घरों में जाकर जगह पूछा था, और किसी ने भी जगह नहीं दिया, और एक व्यक्ति ने बताया हमारे घर के पीछे जो गौशाला है, चाहे तो वो आप वहां जाकर रह सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म ऐसे एक सिंपल एक ना ऐसी गौशाला में हुआ है। तो सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी ने ये एक इमेजिनरी तौर पर उनको बनाकर दिया, तो तभी से ये खास ये चल रहा है ग्रुप में। तो वहां पे एक ना गाय भैंस वगैरह रखा जाता है, भेड़ बकरे रखा जाता है, नॉट फेरोशियस एनिमल्स, बट जो एनिमल्स जो जैसे हम गाय दूध देती है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, तो ये इंसान के साथ जल्दी घुल मिल जाता है। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, तो क्रिब में यही खास पर वो सजा कर रखा जाता है कि दिखाने के लिए, बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस सिंपल तरीके से हुआ है करके, ये दिखाने के लिए। जी जी। चूंकि जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं, जी, जो भी आपकी किताब में दर्ज है या कुरान पाक में दर्ज है, वो एक मैसेज लेकर आए थे वननेस ऑफ गॉड का, तौहीद का, कि आप खुदा की इबादत करें। जिस तरह से कुरान भी फरमाता है कि कुल हुवल्लाहु अहद, कि कह दो अल्लाह एक है। इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया में आए और तौहीद का पैगाम लेकर आए, वननेस ऑफ गॉड का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, और इसके साथ साथ ये भी पैगाम दिया कि आप एक दूसरे पर किस तरह से मेहरबान हो सकते हैं, किस तरह से आपको एक दूसरे की खिदमत करनी चाहिए और लोगों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए। इस पर जरा तफसीलात दें कि जो कोर है, जो एसेंस है इसका, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह का जो खास जो संदेश जो है इस दुनिया में आने का, कि सभी को प्यार मिले, सभी को ना शांति मिले, यही है। और हम बाइबल में एक खास न्यू टेस्टामेंट में एक बात पढ़ते हैं, आप जो दूसरों से जो आप चाहते हो वही आप दूसरों को क्या करें। तो इनकेस आप किसी से प्यार चाहते हो तो पहले आप प्यार दिया करो, किसी से आप सलामती चाहते हो, शांति चाहते हो, तो पहले आप पहले दिया करो। ऐसा नहीं कि आप दूसरों से एक्सपेक्ट करें और आप ना दें। तो दिस इज, अगर मान लीजिए होल बाइबल को हम एक नटशेल में एक ही शब्द में अगर लेना चाहेंगे, वो प्यार है, लव, दैट्स द मेन थिंग। तो द मेन एम ऑफ जीसस कमिंग टू द वर्ल्ड टू टेल दैट गॉड लव्स एवरीवन एंड एवरीवन इज इक्वल बिफोर गॉड। यही एक खास संदेश है। ग्रेट। तो हम जानना चाहेंगे कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी, तो उसके बाद जो उनका सफर रहा, जैसे आप कह रहे थे कि कुछ जो ज्योतिषी आ रहे थे कि कोई बच्चा ना हो, जो एस्टैब्लिशमेंट था उस टाइम, उसके लिए, उसको खत्म करने के लिए, तो उनके उस सफर पे थोड़ा सा हमारे नाजरीन को भी बताएं। जी, प्रभु यीशु मसीह का, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जन्म बहुत सिंपल तरीके से हुआ है, और उनके जन्म के बाद तो एक जो था राजा हेरोद करके, जी, तो वो उनको जब पता चला कि मेरे होते हुए कैसे दूसरा राजा कैसे पैदा हो सकता है, अच्छा, तो उनके मन में, दिल में एक प्रकार का जलन हो गया। जब ये मैंने आपको बताया ज्योतिषी लोग आकर उनको पूछा था, कि वो सुनकर हैरान तो जरूर हो गया था, ठीक है, और उनके मन में, दिल में एक प्रकार का जलस भी आ गया कि मेरे होते दूसरा राजा। तो उन्होंने बताया कि ये ज्योतिषियों को बताया, आप जाओ पता करो और दंडवत करो, और मुझे भी आकर बताना कि ताकि मैं भी जाकर दंडवत करूं। लेकिन उनके मन में, दिल में एक था कि ये लोग मुझे आकर बताएंगे ताकि मैं जाकर उस बच्चे को
कत्ल कर दूं, यही सोचा था। लेकिन ये ज्योतिष लोग जब प्रभु यीशु मसीह, बालक प्रभु यीशु मसीह को जाकर दर्शन दिया और उनको जो भेंट वारा चढ़ाने के बाद उनको ये फरिश्ते ने उनको ये पैगाम सुनाया कि आप वापस उसके पास ना जाएं और आप दूसरे रास्ते से आप जहां आए वहां पर चले जाएं। और ये राजा हेरोद को पता चला, वो ज्यादा गुस्सा हो गया। तो उस समय इन्हें क्या किया, सभी 2 साल के कम उम्र के बच्चों को उस इलाके में सभी बच्चों को कत्ल कर दिया इसने। और प्रभु यीशु मसीह को, माँ मरियम और संत यूसुफ को भी ये सपने में एक जो ये संदेश मिला, आप ये राजा हेरोद बच्चों को मारने वाला है और खासकर इनको भी, प्रभु यीशु को भी मारने वाला, आप इनको लेकर दूसरी जगह पर चले जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह का जो सफर है इस दुनिया में, फ्रॉम वूम टू टूम, हमेशा तकलीफों से भरा रहा, ठीक है। लेकिन वो सब कुछ खुदा बाप के जो है ना खास इज्जत के लिए वो सब कुछ झेला। और ये सारे तकलीफों को, मुसीबतों को वो झेल कर यही पैगाम सुनाया कि क्षमा करना है, प्यार करना है और एक दूसरे के साथ सलामती के साथ रहना है, यही उनका का संदेश रहा। जी, हालांकि गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में वो ये भी फरमाते हैं कि आप दुश्मनों से भी मोहब्बत जी, करें, जी, जी, दुश्मनों से भी आप अच्छा सलूक करें। जी, जी। तो इस तरह का मैसेज लेकर आए थे। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम इस सफर के बारे में बात कर ही रहे हैं और आपने कहा कि कितनी हम्बल बिगनिंग रही है और उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई है। ये जरा बताइएगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारी, क्योंकि वही कहीं ना कहीं एग्जाम्पल बनती है दूसरों के लिए, ताकि उन फुटस्टेप्स को फॉलो करें। देखिए, हम है ना प्रभु यीशु मसीह का जो पब्लिक जो लाइफ, जो उनका जो खासकर हम बाइबल में हम पढ़ते हैं, खास न्यू टेस्टामेंट में, वो 30 साल के उम्र के बाद ही उनका खास जो पब्लिक लाइफ के बारे में वो, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोगों ने उनके बारे में जो लिखा है, जैसे आपने सही फरमाया, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, लूक, मार्क और जॉन में, और उनका जो एक्सपीरियंस था और उन्होंने जो सीखा है वही उन्होंने बाइबल में उसका जो न्यू टेस्टामेंट में लिखा। लेकिन उनका जो सिर्फ सार्वजनिक जीवन जो है, द पब्लिक लाइफ ऑफ जीसस, ओनली फॉर 3 years, 30 साल से लेकर 33 साल की उम्र, उनका 3 साल का ही उनका सारा कुछ ये जो शिक्षा है सब कुछ हुआ, ठीक है। और उसमें से जो आपने बिल्कुल क्षमा करने के बारे में बताया, जो प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया और आखिरी मोमेंट पर भी वो अपने खुदा बाप से यही जो दुआ मांग रहे थे, खुदा आप इन सभी को माफ कर दो, क्योंकि इन्होंने जो किया है ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और उनके अगल बगल में जो 2 डाकू लोगों को भी उनके सूली पर लटकाया गया था, उनमें से एक जो व्यक्ति था, उनको जो लेफ्ट साइड में था, वो उनको मजाक कर रहा था, तू तो खुद को मसीहा बोल रहा था और खुद को बचा और हमें भी बचा। और जो दूसरे साइड में था, वो उनको डांट कर पटकार कर कह रहा था कि आप नहीं जानते किससे बात कर रहे हैं। तो उस समय भी इन दोनों को भी प्रभु ने उस समय माफ किया, आखिरी वक्त में भी। तो यही एक जो खास जो पैगाम है कि प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए हैं, प्यार, क्षमा और शांति की जो भावना सभी के मन में, दिल में डालने के लिए। जी, ठीक है। और हम इस पर तफसीलन और बात करेंगे और जानना चाहेंगे। आज जो ये खास दिन है, क्रिसमस का दिन है, इस पर और बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त आ चला कि एक वक्फे के लिए रुकते हैं। वक्फे के उस पार अपने मेहमान से इस सिलसिले कलाम को जारी रखेंगे। आप देखते रहे गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK। आज क्रिसमस का दिन है। जी हाँ, आज हमारे जो खास मेहमान हैं इसी दिन के हवाले से बात कर रहे हैं फादर स्टैलिन राजा, जो कि प्रीस्ट हैं होली फैमिली चर्च MA रोड श्रीनगर। तो हम अपने मेहमान से जो है यीशु मसीह की जो ज़िंदगी है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो हम चाहते हैं आप थोड़ा सा जो माँ मरियम है और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है उसके बारे में भी थोड़ी सी रोशनी दे और हमारे नाज़रीन को बताएं थोड़ा सा। जी, क्रिसमस के समय पर हम प्रभु यीशु को जरूर हमेशा खास जो इज्जत करते हैं और वही हमारे लिए मेन है। लेकिन मदर मेरी जो प्रभु यीशु मसीह की जो माँ है, वो एक सिंपल सी एक लड़की थी, लेकिन उनके माँ बाप जोकिम और एन, उनके माँ बाप का जो नाम है, वो एक शुरू से एक धर्मी परिवार के थे, ठीक है।
और वो भी शादी के बाद काफी साल तक उनके कोई बच्चा नहीं रहा, जो मदर मेरी के जो माँ बाप, जी जी, और जो काफी दुआ के बाद और काफी सालों के बाद ये माँ मरियम मदर मेरी और जोखिम और एन के लिए एक बच्चे के रूप में उनको वरदान के रूप में मिला। तो जब से ये बच्चा पैदा हुई तब से इनको एक रूहानी एक माहौल में रखा जाता था। तो ये जाकर मदर मेरी के सिंपल जीवन जीते थे और उनको मुश्किल से 15 या 16 साल की रही होगी जब पैगाम उनको गब्रियल फरिश्ते ने उनको ये पैगाम सुनाया कि आपको ये वरदान प्रभु यीशु जो आपके कोख में पवित्र आत्मा के पाक रूह के शक्ति के द्वारा आएंगे। और जब ये पैगाम सुना था वो बहुत डर गई थी, मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, मैं ये कैसे हो सकता है करके। लेकिन वो फरिश्ते ने उनको सबको समझाया कि खुदा का क्या योजना है और उस योजना में आपको कैसे साथ देना है। तो और उसने अंत में ये बहुत नम्र स्वभाव से मान लिया है कि प्रभु का जो भी योजना है, खुदा का जो भी योजना है, उसमें मैं एक दासी बनकर मैं उस सारे योजना को पूरा करने के लिए मैं साथ दूंगी। और उस समय ये मदर मेरी का जो मंगनी यूसुफ से हुआ है, जिसको हम सेंट जोसेफ कहते हैं। और संत यूसुफ भी एक धर्मी व्यक्ति था, बाइबल में उनके बारे में ज्यादा जो लिखा नहीं, लेकिन ये जरूर लिखा बहुत नेक इंसान थे, धर्मी इंसान थे और किसी को वो कभी कोई बदनाम नहीं करना चाहता था। और जब उनको पता चला कि मदर मेरी शादी से पहले वो एक गर्भवती है, तो बहुत सारे लोग तो उस जमाने में और जैसे आज के जमाने में बहुत कुछ कहते हैं, और लेकिन जब ये सोच रहा था मैं इसको चुपके से त्याग दूंगा, लेकिन उनको गब्रियल फरिश्ते ने उनको आकर सपने में ही बताया कि उनके जो कोख में है वो पाक रूह के शक्ति के द्वारा है, ईश्वर के पुत्र के रूप में उनको जो कोख में बच्चा धारण हुआ है। तो इसलिए आप उसको गलत तरीके से कभी नहीं लेना है। तो इसलिए उसी दिन से मदर मेरी को जो देखने का और अपनाने का जो तरीका बिल्कुल वो एक पाक तरीके से वो करने लगे। ही स्टार्टेड एक्टिंग इन अ वेरी डिवाइन वे। और इसलिए मदर मेरी के साथ उनका हर एक मुकाम में साथ दिया, क्योंकि जैसे मदर मेरी ने फरिश्ते के सामने ये जो वादा किया कि ईश्वर की योजना के लिए सब कुछ मैं पूरा करूंगी, उसी प्रकार संत यूसुफ ने भी वो ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए मदर मेरी के साथ दिया है। और भले ही बाइबल में उसके बारे में कम लिखा गया, लेकिन ये जो कुछ शब्द जो लिखा गया वो हमारे लिए काफी है। वो कैसे नेक और धर्मी इंसान थे और ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए वो पूरा साथ दिया है। तो क्रिसमस के समय पर हमें प्रभु यीशु को खास जो मेन उनको या उनके बारे में याद करना है, और साथ ही साथ मदर मेरी और सेंट जोसेफ के बारे में खास सम्मान उनको इज्जत रखना हमें जरूरी है। यही हम क्रिश्चियन लोगों के बीच में यही ज्यादातर होता है। जी जी। अच्छा राजा साहब, चूंकि आजकल के इस दौर को जब हम देखते हैं, इस जदीद दौर में हम देखते हैं कि लोग मादा परस्त बन गए हैं, मटीरियलिस्टिक हैं, सिर्फ अपनी फिक्र है, दूसरों की फिक्र नहीं है, सिर्फ अपने पास माल होना चाहिए, दूसरों की ज़्यादा केयर नहीं होती है। ऐसे में आप क्या समझते हैं, ये जो ख़ास दिन हम ऑब्जर्व करते हैं, एक तो वो सारी चीज़ें हम याद करते हैं कि हमें आने वाली ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए, हमें प्रेजेंट को कैसे जीना चाहिए, इसके अलावा क्या लगता है आपको हम अपने माशरे को कैसे ठीक कर सकते हैं? आपने बिल्कुल सही बताया कि ये मटेरियलिस्ट जो अंडरस्टैंडिंग जो लोगों के मन में दिल में है, ये सही है कि सभी लोग यही चाहते हैं कि मेरे पास सब कुछ हो और दूसरों के पास कम हो। ये सोच बिल्कुल सही है, लेकिन क्रिसमस के समय पर ये जो खास ये प्रभु यीशु मसीह पैगाम यही देते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करें जैसे हम अपने आप को प्यार करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो समय जैसे ईश्वर ने खुदा ने इस दुनिया को प्रभु यीशु को दिया है, उसी प्रकार हम भी देना सीखना चाहिए। ऐसे नहीं हमेशा पाना ही। जी, लोगों के मन में दिल में हमेशा यही रहता है कि मुझे कुछ मिले, मैं पाऊं कुछ ना कुछ मुझे पाना है। पाने के साथ साथ हमें देना भी सीखना है। और जो मटेरियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग जो है और जो लोगों के दिमाग में आ गया, हम किसके लिए ये सब जमा करेंगे? कल के बारे में क्या पता है? कल के बारे में कोई हमें अता पता नहीं कल हमारे साथ क्या होगा करके। जो आज रहे वो कल नहीं रहेंगे क्या? लेकिन ये एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसानियत अभी भी है, बहुत सारे लोगों के मन में दिल में है,
प्यार करने वाले, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। और मैंने कश्मीर में ये बहुत देखा है कि ये जो अपने मजहब के मुताबिक जाने वाले, सभी को मदद करने वाले हैं। ये जो आपने कहा, जो मटेरियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग में सेल्फिश रहते हैं, सेल्फिश लोग तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ जो है सेल्फलेस जो थिंकिंग करने वाले भी हैं। इसी की वजह से दुनिया चल रहा है। जी 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 बिल्कुल, जैसे हमें पढ़ाया भी जाता है कि कहते हैं कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बहुत बेहतर है। जी जी जी, तो आपकी भी बात बिल्कुल सही है। तो जैसे आपने बताया कि जो हमारी प्रिपरेशंस रहती हैं ऑन टू क्रिसमस, वी टॉक अबाउट पीस, लव, होप एंड जॉय, तो स्पिरिचुअलिटी की क्या लेसन्स होते हैं इस क्रिसमस में जो छुपे होते हैं, ताकि इंसान वो अपने खुदा से और करीब हो जाए? हमें यही हमेशा कोशिश करना है, दुनिया में हम भले ही रहते हैं लेकिन हमें खुदा के साथ ज़्यादा जुड़ना है। तो हमारे लिए जो हमारे खास जो पाक ग्रंथ हैं, चाहे बाइबल हो या कुरान हो या किसी भी मजहब के जो पवित्र ग्रंथ है, वही हमें सिखाता है कि हम इसको ज़्यादा, हम बाइबल को हम पढ़ते नहीं, हम कहते हैं बाइबल को अध्ययन करते हैं। पढ़ने में और अध्ययन करने में भी बहुत फर्क होता है। तो जब हम ज़्यादा अध्ययन करते हैं तो ईश्वर के बारे में हम जानते हैं, खुदा के बारे में जानते हैं, और जितना हम जानते हैं और करीब हमें आना पसंद करता है। मैंने यहाँ कश्मीर में बहुत सारे जो हमारे मुसलमान भाई बहनों को देखा, वो कुरान के बारे में बहुत ज्ञान रखते हैं और उसी के मुताबिक चलने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने मजहब उनको ज़्यादा प्रभावित करता है, इंस्पायर करता है। तो उसी प्रकार हर एक मजहब हमें ये सिखाता है कि हम मजहब के मुताबिक रहें और उसमें शिक्षा के मुताबिक रहें, और हम हमारे जीवन में यही हमेशा कोशिश करें दिन प्रतिदिन खुदा के करीब आए। जैसे आपने सही फरमाया कि ये जो दुनिया में हम, चाहे वो पावर हो, पोस्ट हो, धन दौलत जो हम कमाते हैं, वो हमारे साथ हमेशा नहीं रहता है। ठीक है, हम इस दुनिया को हम छोड़ के जाएंगे, पता नहीं उसको कौन ले लेगा, लेकिन हमारे साथ आने वाला है हमारे दुआ है, हमारे अच्छे कर्म है, और हमारे जो खुदा के जो खास बरकत फजल है वही हमारे साथ जो आने वाला है। तो उसके लिए हमें हमेशा ज्यादा मेहनत करना है। इस दुनिया में रहकर जो मटेरियल चीज को पाने के साथ, ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा हमें जरूरत नहीं है, मटेरियल हमें जरूरत नहीं है, जितना हमें जरूरत है बस उतना ही। उससे ज्यादा जो हम कोशिश करते हैं कमाने के लिए, वो ज्यादा पॉइजन बन जाता है। और हमें बैलेंस करना चाहिए। एब्सोल्युटली बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब ईद का एक फेस्टिव ओकेजन होता है ना, तो घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं। क्रिसमस दिन पर क्या ऐसा कोई खास डिश है जो बनाया जाता है मखसूस दिन पर? ये जो है अलग अलग जो स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग उनका जो रिवाज डिशेस होता है। जैसे कश्मीर में हम वाजवान बनाते हैं। तो हम भी ना, बहुत सारे लोग वाजवान खाना पसंद करते हैं। मैं भी खाना पसंद करता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे मैं साउथ इंडियन हूँ, तो आज ना हमारे घर में कुछ साउथ इंडियन का चीज बनाया जाता है। और क्रिसमस के टाइम पर बहुत सारे स्वीट्स बनाया जाता है। बनाकर अपने नहीं ले, वो अपने जो फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वो शेयर करते हैं। अलग अलग जो स्वीट्स होता है क्रिसमस, और क्रिसमस में जो खासकर क्रिसमस केक जो बनाते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ बांटते हैं। एक प्रकार अपने खुशी को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए, शेयर करने के लिए वो अलग अलग करते हैं। जी। जैसे आपने बात की थी आगाज में कि कर्म भूमि ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जन्मभूमि से आप जन्मे, आप साउथ इंडिया में हैं, अभी आप नॉर्थ इंडिया के कश्मीर में अपने खिदमत और अपनी जो काम है वो संभाल रहे हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट आप देखते हैं, कर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट देन कि जन्म कहाँ से हो? जी, मैं जन्म कहीं हुआ और कर्म और कहीं कर रहा, लेकिन ये ना एक ह्यूमैनिटी के लिए एक सर्विस के रूप में हम मानते हैं, ठीक है। और यही हमारे साथ जो आएगा, ठीक है। जो मैंने अपनी जिंदगी को पूरा खुदा की सेवा के लिए मैंने दे दिया, तो जहां मैं जाता हूं वहां पर मुझे वहां के लोगों को, वहां की जो संस्कृति को, वहां के जो माहौल को मुझे अपनाना है। तो ये मेरे लिए यही जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जहां पे मैं रह रहा हूं वहां पर मुझे 100% मेरा योगदान देना मेरे लिए जो जरूरी है, यही मैं समझता हूँ। इसके अलावा जब हम इन बिटवीन मेरे जहन में ये सवाल क्लिक हुआ कि जब हम सिंबल्स के बारे में बात कर रहे थे ना, तो हमने क्रिसमस ट्री के बारे में भी बात की। हमने जो हम अक्सर देखते हैं, गाय है, लैम्प होता है वहाँ साइड में मदर मैरी के साथ, तो हम ये तस्वर करते हैं कि ये इसके साथ मुंसलिक क्यों है, लेकिन फिर आपने इसकी वजाहत की। इसके साथ साथ एक आसा है यानी स्टिक, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? जी, ये स्टिक जो है इसको इंग्लिश में स्टाफ कहते हैं। तो आपने जो खासकर जो चरवाहा लोग हैं, शेपर्ड्स, उन्होंने देखा उनके हाथ में जरूर रहता है।
तो वो तो एक प्रकार खुद को संभालने के लिए, और दूसरा जो फ्लॉक का जो ना देखभाल करने के लिए रखा जाता है। इसे काइंड ऑफ स्टाफ जो है एक सेंस ऑफ लीडरशिप का वो माना जाता है। जो सेंट निकोलस जो है, जो सांता क्लॉज के बारे में आप पूछ रहे थे, वो भी एक बिशप थे। वो भी है ना, जब जहां कहीं भी चाहते थे वो स्टिक, तो कई बार क्या होता है उसमें भी कुछ ना गिफ्ट्स रखकर किसी घर के सामने रख के आ जाते थे। तो आप अगर देखेंगे वो जब अपने क्रिब के बारे में जिक्र किया है, उसमें कुछ है ना कैंडीज के रूप में भी रखते हैं, तो स्वीट आइटम्स वो भी एक प्रकार का जो बन गया है, ठीक है, तो वो भी रखते हैं। तो लेकिन ये जो स्टिक जो है एक लीडरशिप का एक जो निशानी है, जो सेंट निकोलस भी यूज करते थे और प्रभु यीशु और उनके लिए भी एक माना जाता है। जी। तो हम प्रोग्राम के इख्तिताम पे आ रहे हैं, वक्त की कैद है, तो चंद मिनट बाकी हैं। तो आज के दिन आपकी क्या मैसेज रहेगी हमारे तमाम नाजरीन को, और हमारी जो ईसाई बरादरी है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का जो जन्मदिन हम मना रहे हैं, कि सभी लोग एक दूसरे के साथ प्यार के साथ, भाईचारे के साथ हमेशा रहें, और शांति के लिए, सलामती के लिए हमेशा हम ये करें। और नफरत की भावना, गुस्से की भावना, ये सब उसको हम अपने मन से, दिल से, जड़ से निकाल कर फेंकते हैं। और हम जितना हो सकता है एक दूसरे को हम भाई बहन के रूप में हम अपनाएं, और जितना हो सकता है उनको हम मदद करें। और हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब आप किसी भी गरीब को, किसी भी लाचार को जो मदद करते हो, वो प्रभु कहते हैं कि आपने मेरे लिए किया है। अच्छा। जब हम किसी गरीब के लिए, लाचार के लिए करते हैं, अनाथ के लिए करते हैं, वो सीधा प्रभु के लिए हम करते हैं। तो हम किसी को मदद करते हैं, मतलब वो हमारे खाते में लिख के जाता है कि आपने एक अच्छा कर्म किया, वो आपके साथ हमेशा आएगा। इसलिए हम ये तो भेदभाव की भावना, नफरत की भावनाओं को हम भूल जाएं, भाईचारे के साथ रहें, शांति से रहें। एक मेरा संदेश है सभी के लिए। जी, मेरे ख्याल से इससे बड़ी मैसेज और क्या ही हो सकती है। जब हम इस्लाम में भी देखते हैं, यहाँ भी चैरिटी का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से बाकी मजाहिब भी देखते हैं, वहाँ भी चैरिटी का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ ज़कात और सदकात का भी कॉन्सेप्ट है कि हमें गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। जिस तरह से हम ये सोचते हैं, ये तस्वुर करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, बेहतर तरीके से जिंदगी गुजारें, वैसा ही हमारा ये ख्याल होना चाहिए कि वो जो गरीब शख्स है इसे भी कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे ख्याल से जो आज का ये दिन है, ये इसी मैसेज को आगे मजीद फैलाता है और इसी मैसेज पर जोर देता है। थैंक यू सो मच फादर स्टैलिन यहाँ पर आने के लिए और इतनी मुफीद और कारआमद बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए, बिलखुसूस आज के इस दिन के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर बने रहे 9 बजे तक, इसी तरह से प्यार और मोहब्बत से हमें नवाजते रहिएगा। आज मुझे और माजिद को इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने की दे इजाजत, इस वादे के साथ कि फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।